नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड के आपका अपना चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम फणेश्वर नाथ रेणु का लेखक परिचय, जो कि लेखक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, इनका हम बिल्कुल जीवन परिचय आसान शब्दों एवं सटीक शब्दों में करेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आप जिस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी चैनल पर सिर्फ 439 सब्सक्राइबर है। उन्हें जाना नहीं, सिर्फ बन के सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है, बनिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एनसीईआरटी बुक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो एनसीईआरटी बुक में ये लिखा फणेश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय, तो इतना सारा लिखा है, देख सकते हैं आप, इतना और फिर इतना। लेकिन हमने अपनी हैंड राइटिंग व सटीक शब्दों में लिखा है, जैसा कि हम आपको बता देते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा है, बिल्कुल, ठीक है। तो इनका हम जन्म ले सकते हैं कि इनका जन्म 4 मार्च 1921 में हुआ, ठीक है, 1921 में, और मृत्यु इनकी 11 अप्रैल 1977 में हो गई थी पटना में, ठीक है। तो इनकी प्रमुख रचना है, लेकिन हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। तो पहलवान की ढोलक तो इनका पाठ है, ठीक है। तो हम इनका मतलब कि इनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। मैंने आप ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। तो हम यह ट्रिक है कि मेला आंचल, ठीक है, मेला आंचल, और दूसरा है मेला आंचल, और इसको पहलवान की ढोलक को आप काट सकते हैं, अग्निकोल, कितनी चौराहे और जुलूस। तो हम ट्रिक यह है कि जुलूस है, जो जुलूस को चौराहे से निकाला गया, ठीक है, जुलूस को कितने चौराहे से निकाला गया मेला आंचल के साथ, ठीक है। ट्रिक सही है कि नहीं, कि जुलूस को कितने चौराहे से निकाला गया मेला आंचल के साथ, ठीक है। ट्रिक समझ में आई कि जुलूस को कितने चौराहे से निकाला गया मेला आंचल के साथ। एक बार फिर से, जुलूस को कितने चौराहे से निकाला गया मेला आंचल के साथ। आशा करते हैं कि आपको याद हो गई होगी। तो साहित्यिक विशेषताएं लिखेंगे इनकी, ठीक है, साहित्यिक विशेषताएं, यानी भाषा शैली और साहित्यिक विशेषताएं समान रहती हैं, ठीक है, जिसमें लेखक की बड़ाई की जाती है, उनकी भाषा को विशेष रूप से प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने किया है हिंदी साहित्य में आपने क्या क्या काम किए। तो उन्होंने लिखा है, तो फणेश्वर नाथ रेणु की भाषा में अंचल विशेष से प्रभावित है। अंचल यानी कि बहुत ही विशेष प्रकार की भाषा है, और उन्होंने अपनी भाषा में ऐसे अंचल विशेष शब्दों का प्रयोग किया है कि उनकी कहानी को सुनकर अंचल विशेष से प्रभावित होते हैं मन से, और वे स्थानीय दृश्यों के चित्रण तथा पात्रों की व्यक्तित्व के अनुरूप भाषा प्रस्तुत करने में विशेष सफल रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है इनकी, कि वे स्थानीय दृश्यों के चित्रण तथा पात्रों की व्यक्तित्व के अनुरूप भाषा प्रस्तुत करने में विशेष सफल रहे हैं। वे ग्रामीण क्षेत्र से अथवा ग्रस्त जीवन का चित्रण करने में सिद्ध हस्त हैं। उनकी कहानी अर्थात की कसौटी पर सटीक उड़ती है। उनकी शैली में चित्रात्मक के साथ साथ वर्णनात्मक, संवादात्मक तथा आत्म कथात्मकता के दर्शन होते हैं। तो हम एक बार फिर से आपको दोहराएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए, रटना नहीं है, बिल्कुल आसान शब्दों में हमने लिखा है एनसीईआरटी बुक में से, ठीक है। आपको किसी भी चैनल पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, इतनी आसान शब्दों पर एनसीईआरटी बुक में से लिखा है। और एमपी बोर्ड कहता है कि एनसीईआरटी से पढ़िए और समझ कर पढ़िए, रट कर नहीं, ठीक है। तो हम एक बार फिर से बताते हैं साहित्यिक विशेषताएं। फणेश्वर नाथ रेणु की भाषा भी अंचल विशेष से प्रभावित है, ठीक है, याद हो गई, यानी समझ में आ गई कि उनकी भाषा अंचल विशेष से प्रभावित है। वे स्थानीय दृश्यों को इस प्रकार चित्रण करते हैं कि उनका व्यक्तित्व के अनुरूप भाषा प्रस्तुत करने में विशेष सफल रहे हैं, ठीक है। क्या समझ में? वे ग्रामीण क्षेत्र यानी कि गांव के लोगों के अथवा ग्रस्त जीवन का चित्रण करने में सिद्धहस्त हैं, ठीक है। और उनकी कहानी में यथार्थ की कसौटी पर सटीक होती है। इनकी शैली में चित्रात्मकता के साथ साथ वर्णनात्मक, संवादात्मक तथा आत्मकथात्मकता के दर्शन होते हैं, ठीक है। और साहित्य में स्थान देखते हैं, और देखो साहित्य में स्थान आपको 2 लाइन में लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इसमें थोड़ा हमने बड़ा लिख दिया, लेकिन आप इतना लिख सकते हैं,
साहित्य में स्थान हम आपको लिखवा देते हैं, साहित्य में स्थान। तो आप लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में आपका उच्च स्थान है। ठीक है, इतना ले सकें। और आप नहीं, आपने कम रचनाओं के साथ हिंदी साहित्य में अपनी कीर्ति उजागर की है। तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, यानी मतलब कि साहित्य में स्थान ऐसा होता है कि आप उनकी बड़ाई करना है, एक तरह से बड़ाई करनी है। और हम आपको बता दें कि आपको लेखक परिचय हो चाहे कवि परिचय हो, बस रचनाएं याद करनी है। भाषा शैली व साहित्य में स्थान तो सेम रहता है मेरे दोस्तों। ठीक है, आपको बस रचनाएं याद करनी है। ठीक है, साहित्यिक विशेषता आप एक लेखक परिचय की कीजिए और उसी को चलाइए, और आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो साहित्य में स्थान हमने यह लिखा है कि हिंदी साहित्य जगत में आपका उच्च स्थान है। आपने कम रचनाओं के साथ हिंदी साहित्य में अपनी कीर्ति उजागर की है। तो इसमें हमने क्या याद किया है, पर बनाई तो है। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि साहित्य में स्थान ऐसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो के माध्यम से फणेश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।